Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Welcome in the class of computer science. Students हम डेटाबेस डिस्कस कर रहे हैं और आज हम डेटाबेस का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने डेटाबेस, डीबीएमएस और डेटाबेस सिस्टम्स, कीज, इनके बारे में ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि when we are going to create a database या develop a database किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं और वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो यकीनन वहां पे जब हम कोई डेटाबेस सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं तो वहां पे यकीनन ओल्ड हमारे पास फाइल सिस्टम यूज हो रहा होगा। हम अपने सिस्टम को शिफ्ट करने जा रहे हैं डेटाबेस के ऊपर, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि डेटाबेस सिस्टम बेसिकली हमारा क्या होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक डेटाबेस सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं तो वहां पे हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। उसमें पहली चीज थी कि डाटा जो हमने डेटाबेस के अंदर एंटर करना है, उसके बाद हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड है हमें वो सिस्टम डेवलप करने के लिए, और हो सकता है कि वहां पे पहले से कोई नेटवर्क मौजूद नहीं है तो हमें वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी बनाना है ताकि तमाम डिपार्टमेंट्स उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें। फिर हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे उस डेटाबेस को हैंडल करने के लिए जिनको हम यूज करेंगे, और उसके बाद हमें कुछ लोग चाहिए वो यूजर जो उसमें डेटाबेस को यूज कर सकें, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे डाटा को हैंडल कर सके, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे डेटाबेस को डेवलप करने में, डिजाइन करने में और फ्यूचर में उसको देखने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए जो काम करेगा, इज कॉल्ड द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये डेटाबेस सिस्टम में हमने सारी चीजें डिस्कस की थी। तो जब भी हम डेटाबेस डेवलप करने जा रहे हैं तो उसमें प्लानिंग तो यकीनन उसका फर्स्ट फेज है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग एंड एनालिसिस फेज इन डेटाबेस। जब भी हम स्टूडेंट्स कोई सिस्टम बनाने जा रहे हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था SDLC में, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो वहां पे भी आपने देखा था कि आपका जो फर्स्ट स्टेप था वो प्लानिंग था। स्टूडेंट्स कोई भी सिस्टम बना रहे हैं, जा रहे हैं हम कॉमन लाइफ के अंदर, चाहे आप एक स्कूल बनाने जा रहे हैं, कॉलेज बनाने जा रहे हैं, एक घर बनाने जा रहे हैं या कोई एक इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, योर फर्स्ट फेज इज द प्लानिंग। तो यहाँ पे भी हमारा जो फर्स्ट फेज है स्टूडेंट वो प्लानिंग है। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग स्टार्ट व्हेन अ कस्टमर रिक्वेस्ट टू डेवलप अ डेटाबेस सिस्टम। कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, वो कहता है कि मैं अपने सिस्टम को फाइल सिस्टम से डेटाबेस पे कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है। डेटाबेस सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। इन प्लानिंग फेज वी आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज नीडेड एंड टाइम। इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी और इसके लिए हमारा टाइम कितना लगेगा। अब रिसोर्सेज में क्या हो सकता है? रिसोर्सेज में आपका हार्डवेयर हो सकता है, आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, आपके वो लोग जो आपने हायर करने हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो प्लानिंग में हमें ये चीजें रिक्वायर्ड। तो सेकंड यहाँ पे हमारा फेज आता है एनालिसिस। प्लानिंग के बाद हमेशा हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के फेज में काफी डीपली हम स्टडी करते हैं और स्पेशली इसमें जो करंट सिस्टम हमारा चल रहा है उसको हम स्टडी करते हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, क्यों हम अपने सिस्टम को कन्वर्ट करने जा रहे हैं, हमारे इनपुट्स क्या होंगे, हमारे आउटपुट्स क्या होंगे, हम जब अपना ये सिस्टम शिफ्ट करेंगे इसके हमें बेनिफिट्स क्या होंगे, ये सारी चीजें हम सिस्टम एनालिसिस के अंदर स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। तो एनालिसिस फेज इज यूज्ड टू स्टडी द करंट सिस्टम इन डिटेल। क्योंकि हम जब भी स्टूडेंट्स नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो पहले वहां पे जो सिस्टम चल रहा है यकीनन उसके बारे में हमें डिटेल जानना जरूरी है। वहां पे इनपुट कैसे होता है, डाटा प्रोसेस कैसे होता है, आउटपुट कैसे आता है, हमारी रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती हैं। तो ये सारी चीजें हमने जो है डिटेल में इनको स्टडी करना है। उसके बाद हाउ करंट सिस्टम इज वर्किंग एंड वेयर द इम्प्रूवमेंट इज
रिक्वायर्ड। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि जो करंट सिस्टम है हमारा काम कैसे कर रहा है और कहाँ कहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, क्या होल सिस्टम को आपने शिफ्ट करना है या कुछ सिस्टम है जिसको आपने शिफ्ट करना है, ये सारी चीजें आपने डिसाइड करनी है एनालिसिस फेज के ऊपर। एंड व्हाट शुड टेक प्लेस इन द न्यू सिस्टम, और जो न्यू सिस्टम स्टूडेंट्स आप बनाने जा रहे हैं उसमें क्या एक्स्ट्रा होगा, क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। अब स्टूडेंट एनालिसिस फेज के अंदर जो हमारी बेसिक चीजें हैं जिनका हमने ख्याल करना है या जिनको डिस्कस करना है, उसमें सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी है, उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है और डाटा एनालिसिस है। तो ये चार स्टेप्स जो हैं these are very important in the data analysis या database analysis phase, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी, किसी भी सिस्टम को स्टूडेंट्स बनाने जा रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट या फिजिबिलिटी स्टडी हर सूरत जरूरी है। वो कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, वो स्कूल कॉलेज घर हो सकता है, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई रोड हो सकता है, कोई ब्रिज हो सकता है, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, क्या ये सिस्टम जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं दैट इज फिजिबल और नॉट, इस पे हमारे कितने एक्सपेंडिचर्स होंगे और इससे हमें फायदा क्या होगा। ना कि हम ऐसा प्रोजेक्ट लगा दें कि जो फिजिबल ही ना हो, जो एक्सेप्टेबल ही ना हो, जिस पे हम इतने ज्यादा एक्सपेंडिचर्स कर दें और फ्यूचर में भी उस पे हमें स्टिल जब तक वो सिस्टम हमारा रहेगा हमें उस पे अपने एक्सपेंडिचर्स करते रहे जस्ट लाइक अ वाइट एलिफेंट। तो कभी भी हमें ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगाना चाहिए स्टूडेंट्स। जब भी किसी जगह पे ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं तो फिर सारी उम्र हमें उसको भुगतना पड़ता है। जैसे समटाइम गवर्नमेंट ऐसे कोई बड़े प्रोजेक्ट लगाती है, सारी उम्र हमें उस प्रोजेक्ट को भुगतना पड़ता है, उस कौम को उसके नताइज भुगतना पड़ते हैं। तो कभी भी हम ऐसा प्रोजेक्ट ना लगाएं कि जब तक वो प्रोजेक्ट चलता रहे हमें उस पर नुकसान होता रहे। तो हमने हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी होती है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फिजिबल है, अफोर्डेबल है या एक्सेप्टेबल है या नहीं। सो दैट इज द फिजिबिलिटी स्टडी इज आल्सो कॉल्ड द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, कि ये इब्तदाई तफ्तीश है हमारी। जैसे कोई क्राइम होता है तो उसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसकी इब्तदाई तफ्तीश होती है। तो यहाँ पे भी आप समझे कि हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारी इब्तदाई तफ्तीश होगी। इफ डिटरमाइंस वेदर द प्रपोज्ड सिस्टम इज अफोर्डेबल, पॉसिबल एंड एक्सेप्टेबल। इसमें हमने देखना होता है कि क्या जो ये सिस्टम बनाने जा रहे हैं, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस कि क्या हमारे लिए ये सिस्टम अफोर्डेबल है, क्या ये सिस्टम हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या एक्सेप्टेबल होगा, क्या इसको बनाने के बाद जस्ट लाइक अ वाइट एलिफेंट ये हमेशा हमारा नुकसान तो नहीं करता रहेगा। ये सारी चीजें हमने देखनी है। तो इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस का। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कलेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट। These requirements include possible input for database and required functionality of the project। कि हमारी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है उनको डिटेल में हमने देखा है। और इसमें रिक्वायरमेंट्स में हमारे पॉसिबल इनपुट्स फॉर डेटाबेस हो सकते हैं और जो हमारे प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी क्या होगी, ये काम कैसे करेगा, इसका प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगा और कहां पे प्रोसेस इसका एंड होगा, और इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी टाइम लिमिट, ये सारी चीजें जैसे ऑलरेडी फिजिबिलिटी स्टडी में हमने डिस्कस की थी। हर फेज पे हमने इन चीजों को डिस्कस करना होता है। तो सेकंड वन इज द रिक्वायरमेंट एनालिसिस के हमारी इस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो हम कलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग होगी। प्लानिंग इज आल्सो द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन आप देखिए कि एनालिसिस में अगेन प्लानिंग, लेकिन ये कौन सी प्लानिंग होगी, कंप्रिहेंसिव प्लानिंग है। अब हम प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं, कंप्रिहेंसिव प्लानिंग एंड द शेड्यूल ऑफ द कंप्लीशन, कि हमारा ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, किस डेट को स्टार्ट होगा और किस डेट को एंड होगा, ये हम इसमें डिफाइन करेंगे। एंड द प्रोजेक्ट ऑल कॉस्ट फैक्टर्स भी हमने इसमें डिस्कस करने हैं। कॉस्ट में क्या हो सकता है,
इस प्रोजेक्ट के लिए आपने जो हार्डवेयर नया खरीदना है वो आपकी कॉस्ट है, उसके लिए आपने जो सॉफ्टवेयर नया खरीदना है वो आपकी कॉस्ट है, उसके लिए आपने जो लोग हायर करने हैं वो आपकी कॉस्ट है, और उनकी मंथली जो सैलरीज है वो आपकी कॉस्ट है। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स इस फेज के अंदर हमने डिस्कस करनी होती है। इन द लास्ट फेज ऑफ एनालिसिस, डेटा analysis. Data is the important factor in every organization in database. Data, क्योंकि जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा हम काम किस पे करेंगे। डेटाबेस में हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हमारे जो डेटा एनालिसिस है उसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे। DFD, डेटा फ्लो डायग्राम, हमारा डाटा इनपुट कहां से होगा और कहां कहां से गुजरता हुआ ये एंड पे हमारे पास आउटपुट हमारी क्या होगी, हमारी रिपोर्ट्स क्या होंगी, ये डाटा फ्लो डायग्राम में हम डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड वन इज द डिसीजन टेबल। ये डिसीजन टेबल्स के अंदर हम कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे अपने डाटा के लिए। फॉर एग्जांपल जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं या स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं तो अपने उस टेबल के लिए कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं। हमारे टेबल के अंदर जो कॉलम्स या फील्ड या एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होते, उनके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो डुप्लीकेट नहीं होती, उनकी कोई डाटा टाइप होती है हर फील्ड में। नेम की डाटा टाइप जैसे टेक्स्ट होती है, रोल नंबर की डाटा टाइप जैसे न्यूमेरिक होती है। तो हम वो रूल्स डिफाइन करते हैं। एक जो फील्ड है उसके अंदर जो हम डाटा एंटर कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी होगी, ये हम फील्ड, ये सारे रूल्स हम डिफाइन करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी हम अपने जो डाटा से रिलेटेड जो रूल्स डिफाइन करेंगे, दैट विल बी इन द डिसीजन टेबल। एंड द थर्ड वन इज द डिसीजन ट्री। ये जो रूल्स हम डिफाइन करते हैं ये थ्योरेटिकल रूल्स हैं, हम इनको लिखते हैं, लेकिन जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज रूल्स या डिसीजन, दैट इज कॉल्ड द डिसीजन ट्री, कि हमारे पास जो आउटकम्स आएंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, उनको रिप्रेजेंट करना है, हमने देखना है। जैसे स्टूडेंट्स आप मैच देख रहे होते हैं तो उसमें साथ साथ आपको एक ग्राफ शो रहा होता है, उसमें स्कोर्स, बॉल्स, विकेट्स और एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो भी आपको शो रहा होता है ग्राफिकली। तो बेसिकली जो डिसीजन ट्री है इसका काम है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हमारे आउटकम्स को या डिसीजंस को या डेटा को। तो हमने आज स्टूडेंट डिस्कस किया प्लानिंग एंड एनालिसिस फेज को, यहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट हमारे स्टेप्स हैं डेटाबेस को क्रिएट करने में उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।